स्टूडेंट्स हुण आपां शुरू करन जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी का लैक्चर 1। तो सब तो पहला डेफिनेशन देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। लैट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन किहड़े हुंदे आ जिन्हां दा सब कुछ ही रियल हुंदा है, डोमेन भी, रेंज भी, को डोमेन भी। एंड सी इज़ अ पॉइंट इन इट्स डोमेन। सी कोई पॉइंट है यदि डोमेन च। then f is said to be differentiable या फिर आप बोल सकते हैं और डिराइवेबल एट एक्स इज इक्वल टू सी पॉइंट के फंक्शन ਨੂੰ ਕਦੋਂ डिराइवेबल ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ डिफरेंशिएबल ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ c ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ फाइनाइटली ਦਾ मतलब कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए है 0 1/2 -1/7 8 कुछ भी पर कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए ਇਹਦਾ। या फिर जिमें आप कॉन्टीन्यूटी करते थे एक पहला डेफिनेशन होंगी सी सिंपल लिमिट वाली, फिर उस बाद लैफ्ट लिमिट तो राइट लिमिट वाली आपां नूं ब्रेक करके बना लेंगे सी। उस तरह ही इहदियां डेफिनेशन हैगियां। एक तो ये वाली डेफिनेशन है, दूसरी जे आपां नूं लगदा है कि सी ते फंक्शन साडा सैचूरेट कर रहा सी पॉइंट ते तो सानू सिंगल डेरीवेटिव नहीं असी फाइंड आउट कर सकते क्योंकि वो फंक्शन को सिलेक्ट करना औखा हो जाता है। तो वो असी सी नैगेटिव ते यही लिमिट कड्डांगे तो सी पॉजिटिव ते लिमिट कड्डांगे, जिन्हों कि ये जड़ा सारा इनू बोलिया जाता है लैफ्ट हैंडेड डेरीवेटिव। ये जड़ा हैगा इनू बोलिया जाता है राइट हैंडेड डेरीवेटिव। तो जे असी देखना चाहते हैं किसी फंक्शन को कि सी ते वो डिफरेंशिएबल हैगा कि नहीं, तो पहला आप लिमिट चैक कर लाँगे। जे सी ते फंक्शन नहीं सैचूरेट कर रहा तो ये फॉर्मूला लगाओ तो वो लिमिट कट के देखो, जे लिमिट आ रही है अच्छी मतलब तुहानूं दस्सिया कि कोई ना कोई वैल्यू आ रही है तो आप कहांगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हैगा। जे सी ते फंक्शन सैचूरेट कर रहा है तो लैफ्ट हैंडर डेरीवेटिव कड्डो, देखो लैफ्ट हैंडर डेरीवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। जे नहीं कर रहा फिर तो इत्थे गल खत्म हो जाऊगी, फिर तो आपां नूं राइट हैंडर डेरीवेटिव कड्डना ही नहीं पैना, फिर तो आप सीधा ही लिख देंगे कि साडा फंक्शन सी ते डिफरेंशिएबल नहीं हैगा। जे मान लो सी ते कोई वैल्यू आ रही है तो फिर सानू सी नैगेटिव ते आ रही है मतलब तो फिर सानू सी पॉजिटिव ते भी यदि वैल्यू कड्डनी पेगी, जिन्हों कि असी राइट हैंडर डेरीवेटिव कहने। फिर ये देखेंगे जे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही राइट हैंडर डेरीवेटिव तो फिर आप कहांगे फंक्शन साडा डिफरेंशिएबल नहीं हैगा सी ते। हाँ, जे एग्जिस्ट कर रही है राइट हैंडर डेरीवेटिव फिर असी देखांगे कि जो असी लैफ्ट हैंडर डेरीवेटिव कढ़िया सी कि वह राइट हैंडर डेरीवेटिव के बराबर आ रहा है। जे दोनों बराबर है तो फिर असी कह सकते हैं कि फंक्शन साडा डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू सी ते। हुण आपां अगे गल करते हैं जिवें आपां कॉन्टीन्यूटी बारे कुछ गल्लां कीतियां सी, तुसीं आई बटन ते क्लिक करके देख सकते हो क्योंकि आपां कॉन्टीन्यूटी बारे ग्राफ सारे बना के देखे है कि कॉन्टीन्यूटी का मतलब है जंप ना होना, ब्रेक ना होना, ठीक है। उस तरह आप डिफरेंशिएबिलिटी भी समझना है ग्राफ के थ्रू कि डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट का मतलब की है। इत्थे देखो हुण एफ ऑफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट पी। मान लो किसी पॉइंट पी ते गल करते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वह मतलब की है कि करव डज नॉट हैव अ कॉर्नर, अ गैप और अ जंप एट पॉइंट पी। हुण आपां इहनूं समझते हैं कि ये वर्ड की लिखे है, कॉर्नर नहीं होना चाहिए, कहता गैप नहीं होना चाहिए, कोई जंप नहीं होना चाहिए गा पी ते। आ देखो आप एक कर्व बना लिए जो रैड कलर वाला है ये सारा अपना कर्व है तो ये उपर एक पॉइंट पी है। तो हुण मैं की देखूँगा पी के उपर एक टेंजेंट बना के देखा तो इत्थे पी के उपर सिर्फ एक ही टेंजेंट बन रहा, एक तो ज़्यादा टेंजेंट नहीं बनते। तो मैं इत्थे कह सकदा कि मेरा फंक्शन जिहड़ा पी ते डिफरेंशिएबल है क्योंकि सिर्फ एक ही टेंजेंट बनना चाहिए उस पॉइंट ते जिहदे उपर आपां चैक करते पे। जे एक तो ज़्यादा टेंजेंट्स बनते पे है तो आप कहांगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हैगा उस पॉइंट ते। हुण आपां नैक्सट चैक करिए रैड वाली कर्व देखी पी पॉइंट ए वाला है ये उपर एक ही टेंजेंट बन रहा, देखो मैं ब्लू कलर ना टेंजेंट बनाया तो एक तो ज़्यादा तो नहीं बन रहे, नहीं बन रहे, इस मतलब की है कि ये फंक्शन है जोड़ा ये भी डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट पी। नैक्सट रैड कलर वाला ग्राफ है पी पॉइंट इत्थे अपना, ये उपर जो आप टेंजेंट बनाने की कोशिश करांगे तो एक ही टेंजेंट बनूगा। कई बच्चे कहते सर ये उपर होर भी तो बन जाएंगे,
वो सेम ही है, वो डिफरेंट नहीं बनेगे, वो सेम ही है। ये ऊपर जिन्ने मर्जी बनाई जावांगे वो एक टेंजेंट ही मन्निया जाएगा क्योंकि ओवरलैप कर रहा है। तो इस करके ये फंक्शन है जोड़ा ये भी डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट पी। हुण नैक्सट चैक करते हैं, ये वाली मैं वी शेप बनाया ग्राफ रेड कलर ना, तो पी पॉइंट ते मैनू क्या है कि चैक करो। पी ते चैक करन लग्या तो मैं देखा कि अनेकों ही ग्राफ बन रहे, अनगिनत ग्राफ, अनगिनत टेंजेंट, सॉरी नॉट ग्राफ, टेंजेंट्स। तो अनगिनत टेंजेंट बन रहे पी चों, ਇਹਦਾ मतलब कि पी ते फंक्शन साडा डिफरेंशिएबल नहीं हैगा। इसे ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਰਨਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਰਨਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੇਪਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, मतलब ग्राफ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ग्राफ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ डिफरेंशिएबिलिटी ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ग्राफ है, ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀ ਤੇ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ डिफरेंशिएबिलिटी ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ डिफरेंशिएबल ਐਟ ਪੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊ ਟੂ ਗੈਪ, ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, डिफरेंशिएबिलिटी ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਪੀ ਤੇ डिफरेंशिएबल ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਡਿਊ ਟੂ ਗੈਪ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਾਫ। ਤਾਂ ਪੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ डिफरेंशिएबिलिटी ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕੋ ਟੇਂਜੈਂਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ डिफरेंशिएबल ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਨਰ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ डिफरेंशिएबल ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਰਨਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੈਪ ਆਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੈਪ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਗਾ डिफरेंशिएबल। ਜਿੱਥੇ ਜੰਪ ਆਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੰਪ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ डिफरेंशिएबल ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈੱਡ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਰੋ ਟਾਈਪ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਸਪ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ 'ਚ, CUSP, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਪ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਫੰਕਸ਼ਨ डिफरेंशिएबल ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸਪ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੀ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰਨਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਰਨਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਪੀ 'ਤੇ डिफरेंशिएबल ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਰਹੇਗਾ डिफरेंशिएबिलिटी ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। डिफरेंशिएबिलिटी ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਥਨੈਸ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਵ ਸਮੂਥ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵ ਸਮੂਥ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਵ ਸਮੂਥ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮੂਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮੂਥਨੈਸ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ डिफरेंशिएबिलिटी ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਮੂਥਨੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਮੂਥਨੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਰਨਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜੰਪ ਆ ਗਿਆ, ਸਮੂਥਨੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਗਈ, ਸਮੂਥਨੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਕਸਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਰਨਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਮੂਥਨੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮੂਥਨੈਸ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ डिफरेंशिएबल ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਾਡੀ ਸਮੂਥਨੈਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ डिफरेंशिएबल ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਣੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ डिफरेंशिएबल ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਲੈਟ ਅਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਰ डिफरेंशिएबल ਐਟ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਆਪਦੀ ਡਰਾਅ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੋਡੂਲਸ ਫੰਕਸ਼ਨ f(x) = mod x। ਤਾਂ ਇਹਦੀ डिफरेंशिएबिलिटी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਐਟ x = 0 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਸੈਕਿੰਡ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੀਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਗ੍ਰਾਫ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਾइन फंक्शन का, f(x) = sin x। ये वाला रेड कलर का ग्राफ है।
ठीक है, इनू ड्रॉ कर लेना कॉपी ते इहदी डिफरेंशिएबिलिटी बारे दसना है, इहदी भी डिफरेंशिएबिलिटी बारे दसना है। ठीक है, सारे फंक्शनस जिहड़े हैगे आ, जिन्ने भी ग्राफ है वो पॉइंट लिखे हुए मैं उन्होंने डिफरेंशिएबिलिटी दसनी है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, किते गलती नाल कॉन्टीन्यूटी भी बोलिया गया होवे तो ध्यान रखना है, कॉन्टीन्यूटी नहीं करनी आपां, हुण डिफरेंशिएबिलिटी ही लभनी है उस पॉइंट ते। तो इत्थे π/2 ते डिफरेंशिएबिलिटी लिखोगे तुसीं कमेंट बॉक्स। नैक्सट है कॉन्सटेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के वेयर के इज़ ग्रेटर दैन 0। तो मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 तो तुसीं दसना है कि यह डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ओके, उस तो बाद मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनाया, ये वाला पौड़ियां वाला फंक्शन स्टैप फंक्शन है, तो यदि तुसी डिफरेंशिएबिलिटी दसनी है एट एक्स इज इक्वल टू 2 ते। ठीक है, ग्राफ बनाना है पहला कॉपी से, ध्यान रखना है होलो सर्कल कित्थे है, डार्क कित्थे है, तो उस तो बाद डिफरेंशिएबिलिटी बारे दसना। ग्राफ में ध्यान नाल कॉपी ते ड्रॉ करना है पहले, फिर उस तो बाद कमेंट बॉक्स लिखना। नैक्सट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जिन्होंने आप आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, तो यदि डिफरेंशिएबिलिटी तुसी दसनी है, एक ग्राफ बनया हुआ है एट एक्स इज इक्वल टू 3 तो दसना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ये वाला ग्राफ आप लास्ट लैक्चर किया सी एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, जिन्हों की आप बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये वाला रेड कलर के बने हुए ग्राफ। ठीक है, अच्छी तरह बनाना है कॉपीज से। उस तो बाद ये डिफरेंशिएबिलिटी तुसी दसनी है एट एक्स इज इक्वल टू 2 ते। ओके, नैक्सट 7th क्वेश्चन है जिहड़ा, ये हैगा सिग्नम फंक्शन मॉडुलस ऑफ एक्स बाय एक्स वैन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 वैन एक्स इज इक्वल टू 0। तो यदि डिफरेंशिएबिलिटी तुसी दसनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ग्राफ देख लो अच्छी तरह, इत्थे डार्क सर्कल है, इत्थे होलो सर्कल है, फिर इधर लाइन है, एक इधर लाइन है। तो 0 ते डिफरेंशिएबिलिटी तुसी कमेंट बॉक्स लिख के दसनी है। नैक्सट कमेंट बॉक्स नाल फंक्शन का नाम लिखना है। ठीक है, तो फिर दसना है कि ये जोड़े भी मैं पॉइंट्स से पूछा वो बारे दसना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। उस तो बाद नैक्सट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेस टू दी पावर एक्स। ये मैं एक पर्टिकुलर केस ले लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ये आप ग्राफ देख लो, पहला ये ग्राफ है, तो आप एक्स इज इक्वल टू 0 तो ये डिफरेंशिएबिलिटी दसनी है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स मैं थोड़े आंसर्स है जोड़े उन्होंने यस या नो च रिप्लाई करूँगा। देखा किन्ने बच्चों के किन्ने ग्राफ्स बारे डिफरेंशिएबिलिटी चैक करने बारे उन्होंने पता लगे कि नहीं पता लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।